नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो कमेंट्स आते हैं और कमेंट्स हर तरीके के होते हैं, अच्छे बुरे, कुछ क्रिटिक्स देते हुए, कुछ मासूम से सवाल पूछते हुए। एक बड़ा अनोखा सवाल आया कि सर आप हमेशा एसएसबी के सीरीज पे अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हैं, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट पे आप वोकैबुलरी की सीरीज क्यों नहीं चलाते? तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने आईटी हेड को बोला कि भाई फिर से कमेंट समझाओ मुझे। वो कह रहा कि सवाल का मतलब ये है कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के लिए कौन सी वोकैब की बुक पढ़ें, कौन सी वोकैबुलरी, कितनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर लें कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हो जाए। सर अक्सर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट को वोकैबुलरी पे तौला जाता है। मतलब आप वोकैब स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। असल ये जो कंफ्यूजन बना हुआ है ये किस रीजन से बना है सर? क्यों वर्ड एसोसिएशन टेस्ट को लोग वोकैबुलरी का टेस्ट समझ के बैठे हुए हैं? क्यों ये सोच के बैठे हैं कि यार हम अपने वोकैब स्ट्रॉन्ग कर लें, हम अपने ईडियम एंड फ्रेजेस स्ट्रॉन्ग कर लें और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट अपने आप हो जाएगा? नहीं सर, देखिए अक्सर हम लोग बोलते भी हैं कि गाइडेंस कम है, मिस गाइडेंस ज्यादा है जी। ठीक है, ये वैसा ही एक सवाल आपके पास आ गया। और सबसे पहली चीज तो ये है ना कि ये वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है जी। मैंने भी इसमें सुना है कुछ लोगों को बोलते हुए कि एक वर्ड दिखाया जाएगा और उस पर आपको एक सेंटेंस बनाना है। हाँ, यही इस तरीके के लोग बोलते हैं, यही बोलते हैं। ये इसका पर्पज ही नहीं है, ये टेस्ट ही नहीं है, वो कुछ और बता दिया उन्होंने। जो वो बता रहे हैं वो सेंटेंस मेकिंग टेस्ट है वो, और ये वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है ना। इस टेस्ट का मतलब समझे पहले कि हाउ द इंडिविजुअल वाज एसोसिएटेड विद द वर्ड शोन टू हिम और हर इन हिज और हर स्पेंट लाइफ। कोई व्यक्ति अपने बिताए हुए जीवन में उस दिखाए हुए शब्द का क्या इंप्रेशन कैरी करता है, ठीक है, ये इसका पर्पस है। जिसमें आप जब अपना रिस्पॉन्स लिख रहे होंगे तो वो शायद वो वर्ड ना भी आए तो भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। जो वर्ड दिखाया जा रहा है शायद वो आपके रिस्पॉन्स में नहीं होगा तो भी चलेगा, सेंस रिलेटेड होना चाहिए। जैसे नेशन वर्ड आ गया, देश, नेशन, हम लिख सकते हैं पैट्रियोटिज्म? नहीं, ये तो देखिए एक वर्ड आ गया, हाँ ठीक है, एक तरीके से ये भी मान सकते हैं। जैसे फादर एक वर्ड आ गया और किसी ने लिखा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, है ना, हेड ऑफ द फैमिली, तो वो बात उन्होंने कन्वे कर दी है, वो शब्द जो है वो अभी आया नहीं उसके अंदर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो शब्द बीच में घुसेड़ना ही जरूरी नहीं। जब ये लोग क्या करते हैं, सेंटेंस बनाने के चक्कर में वर्ड्स को जबरदस्ती वही वर्ड लगाना है। इवन वो जो वर्ड आपको दिखाया गया है उसको आप किसी दूसरे फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपने कहा नेशन वर्ड दिखाया गया जी, ठीक है जी, तो आप नेशनल से भी बना सकते हैं, नेशनैलिटी से भी बना सकते हैं। जो आपके दिमाग में, जज वर्ड आ गया, जस्टिस से विचार आ रहा है, जजमेंट से विचार आ रहा है, जुडिशरी से विचार आ रहा है, जो आपके मन में आ रहा है वैसा आप चेंज करके वो फॉर्म यूज कर सकते हैं। एज वेल एज अगर वो वर्ड नहीं भी आ रहा है तो भी उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो रिस्पॉन्स है ये, इसका पर्पस बहुत क्लियर समझिएगा कि व्हाट इंप्रेशन यू कैरीज, हाउ यू वर एसोसिएटेड विद द वर्ड शोन टू यू अच्छा इन योर स्पेंट लाइफ, अच्छा, ठीक है। जिसमें स्टेटमेंट, यूनिवर्सल ट्रूथ या सेइंग्स, न्यूज, ये सब चीजें अवॉइड करना चाहिए। ये आपकी स्टेटमेंट नहीं, ये आपका जो है एसोसिएशन नहीं माना जाता है। तो आपने अभी तक इस शब्द से क्या सीखा है जीवन में, क्या वैल्यू रखता है ये शब्द, वो बताना है। उससे ज्यादा सही होगा इनके लिए मेरे ख्याल से। तो ये बड़ा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में जब कैंडिडेट आता है एसएसबी के लिए, आप उसको वर्ड एसोसिएशन टेस्ट कैसे पढ़ाते हैं? आपका क्या टेक्निक है? मैं जानता हूँ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सारी चीज नहीं खोलेंगे, लेकिन स्टिल कैसे उसको, मतलब हमारे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं कुछ ऐसे भी आते हैं सर जिनकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग नहीं है, हाँ, तो
मतलब इंग्लिश का इस टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, क्या मैं ये कह सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, ऐसा भी कहना गलत हो जाएगा कि भाई इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा भ्रम है। जो भी लिखित काम आपको करना है एसएसबी के अंदर, साइकोलॉजी टेस्ट में पूरा लिखित टेस्ट ही है और वो सब इंग्लिश में ही लिखना होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी ग्रामेटिकल एरर बहुत हाई लेवल पर दिख रही है तो आपको बख्श दिया जाएगा, वो तो फिर भाषा के ऊपर एक सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की तैयारी जब करने की बात आप कह रहे हैं, तो देखिए सभी व्यूअर्स जो अभी खास करके यंगस्टर्स जो हैं, वो शुरू से लिखने की आदत जो डाल देते हैं जी, ये आपके WAT के जो रिस्पॉन्सेज है उसको मैनिपुलेट करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वहां से आप क्या करते हैं कि एक वर्ड दिखाया, पहले तो 500-700 वर्ड लिख लेते हैं या 100 वर्ड लिख लेते हैं, उसके बाद अच्छे अच्छे सेंटेंस सोच सोच करके लिखते हैं। फिर वो एसएसबी में वो काम नहीं आने वाला है। एसएसबी में शायद 5-10 शब्दों तक ही आपका जो सोचा समझा तरीका है वो काम आता है। उसके बाद तो फिर आप कहते हो कि यार किसी तरीके से टाइम निकल रहा है, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स लिखना शुरू कर दे हम इसमें। तो मुझे लगता है कि आप पहले बोल बोल के प्रैक्टिस करें। आपके घर में कोई है जो आपके लिए 50 या 60-100 वर्ड्स तक बोल सके आपके लिए, तो आप अपना रिकॉर्डर रख लीजिए मोबाइल का ऑन करके, आप वर्ड बोले मैं रिस्पॉन्स बोलूँ, आप वर्ड बोले मैं रिस्पॉन्स बोलूँ, और ऐसे रिकॉर्ड कर होता जाएगा। ये जो टेंडेंसी ऑफ वर्ड्स होती है, ये नेगेटिव वर्ड्स भी होते हैं सर? जी हाँ, नेगेटिव, जैसे मर्डर हो गया, ब्लड हो गया। हाँ जी, बिल्कुल नेगेटिव वर्ड्स भी आते हैं इसके अंदर जी। तो उसमें देखिए क्या है कि एक रेमेडियल मेथड होता है ना। मेथड तो दो है, डिनायल मेथड भी है, रेमेडियल मेथड भी है, बट रेमेडियल ज्यादा अच्छा है। आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। कुछ रेमेडियल वर्ड्स होते हैं, जैसे नेगेटिव है, कोई वर्ड दिखाया गया है तो उसके इम्पैक्ट को कम, रेमेडी होती है ना सर, दवाई खाते हैं ना हम लोग, तो उससे क्या होता है कि दर्द क्या तो खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो वैसे ही वो रेमेडियल वर्ड्स होते हैं कि या तो उसके नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं या आप उसके नेगेटिव जो नेगेटिविटी है उसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। अच्छा, है ना। जैसे वर्ड आ गया एक्सीडेंट, या किसी ने लिखा प्रिकॉशन अवॉइड्स एक्सीडेंट, तो ये अवॉइड्स जो है कैसे अवॉइड हो रहा है, तो प्रिकॉशन से, है ना। तो इस प्रकार से आप जो है रेमेडियल मेथड को अप्रोच करें। ये आपका तरीका है क्लास में प्रैक्टिस कराने का सर। विद इन एक कैंडिडेट का सर आप लोग यहाँ पे डोजियर चेक करते रहते हैं एसएसबी क्लासेस में, जी, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में? सर वो देखिए शायद जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से जानते हैं कि इंडिविजुअल ही एक काम हो सकता है और इंडिविजुअल किया जाता है। मैंने अक्सर देखा है कि आप क्लासेस से आए के कैंडिडेट को बुला के इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल टेस्ट का असेसमेंट करते हैं आप एंड कर्नल पंकज सर जी। तो इससे सर बच्चे को पता चलता है कि व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स आर दे मेकिंग। यस सर, डेफिनेटली। देखिए ऐसा होता है कि अगर आपने बोर्ड पर एक कॉमन बात बता दी उस बच्चे से, जिस व्यक्ति से वो गलती हो रही है, साइकोलॉजी टेस्ट में ये सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ क्या है कि उसके PIQ फॉर्म को देखते हुए, उसके रिस्पॉन्सेस को देखते हुए उस व्यक्ति से बात करना पड़ेगा और उसके अंदर वो सुधार लाना है। कितना हद तक सुधार, इसको एक कॉमन या मास ट्रेनिंग नहीं बना सकते। अच्छा, इसीलिए ये 1-to-1 त्रिशूल में होता है। जी। अब मैं समझा क्यों आपकी फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ती जा रही है। एस्पिरेंट्स मैं आपको बता दूं, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में हर एक कैंडिडेट का इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है, वो भी 2-2 एसेसर्स के द्वारा, कर्नल पंकज सर के द्वारा एंड कैप्टन SK सर के द्वारा। इससे कैंडिडेट को उसकी शॉर्टकमिंग्स पता चल जाती है। आशा करते हैं कि आपको वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के क्रक्स समझ आया हो, आपको पता चले कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट क्यों बना है। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ, ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस हम लाते रहेंगे और आपको पूल ऑफ नॉलेज देते रहेंगे। अगर आपका सपना भी फौज में कमीशन अफसर बनने का है तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑफलाइन एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े। हमारे SSB क्लासेस ऑनलाइन भी चलती हैं और बहुत 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 रीच बढ़ाती जा रहे हैं हम उसकी। हमारे पास सर्विंग बैच अलग है, नॉन सर्विंग कैंडिडेट्स का बैच अलग है। तो अगर आपका सपना भी कमीशन अफसर बनने का है और आप किसी वजह से ऑफलाइन क्लासेस नहीं भी कर पा रहे, तब भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ें और अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करें। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर। प्लीज।
अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।